सुनते ही और भाई का लोहू उबल पड़ा। सोचा है देवताओं से ऐसे पेश नहीं जाएगी, हम तपस्या करके तब देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, वैसे नहीं। और उसी समय हिरण्यकश्यप उसने सोचा अब तो तपस्या के अलावा और कोई बात नहीं आ रही है। चलो अब तपस्या करेंगे और तपस्या करके विजय प्राप्त कर लेंगे, तब देवताओं को देखेंगे कितने बड़े बलवान हैं। अब तो चला है, जब हिरण्यकश्यप चला है एरच में, हिरण्यकश्यप की झांसी, जो आजकल कहते हैं झांसी, झांसी का राजा था कौन? हिरण्यकश्यप। जब अपने घर से चला जंगल में पहुंच गया और उसी समय भोले बाबा के नाम की समाधि जब लगाई है, ऐसा ही नहीं लगा कि तब में जब समाधि लगाई है हिरण्यकश्यप ने, अरे पानी पियो न खाना खायो, पानी पियो न खाना खायो, चौवन बरस को समय बितायो, इतना ही नहीं सिर के ऊपर कांच जब आयोगी शंकर जी को ध्यान देवर
ऐसा ही नहीं श्रोताओं, जब 54 बरस व्यतीत हो गए समाधि को लगाए हुए, सिर के ऊपर कांस निकल आई फोड़ करके, शरीर मिट्टी से ढक गया। और जब भोले बाबा ने देखा, अपने भक्त को जब देखा तो भागे हैं डमरू लेकर के, पहुंच गए हिरण्यकश्यप के पास। और उसी समय लगा सुनील, अरे बोली समान नैना जब खोले, बोली समान नैना जब खोले, और हिरण्यकश्यप से शिव जी बोले, अब तू मेरा अरे समान खोल, मैं तो देने आयो वरदान, से सिंदगी तपस्या को देख करके भोले बाबा प्रसन्न हो गए, हिरण्यकश्यप के पास में आ गए और कहा है हिरण्यकश्यप, तुम्हारी तपस्या को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। वरदान मांग ले। श्रोताओं, तो उसी समय हाथ जोड़ करके हिरण्यकश्यप बोला है, हे कि भगवान अगर हमारी तपस्या को देख करके प्रसन्न हैं, आप हमसे प्रसन्न हैं, तो सुनो महाराज। बोला हिरण्यकश्यप, हे भगवान हमें वरदान, सुनो दे ध्यान अरे त्रिपुरारी, और वरदान की आशा में शंकर जी याद। जवाब दिया भोले बाबा, वरदान की तो चक्कर में पत्नी घरवार छोड़ के आए हैं ताई से, करना पूरी आस, करना पूरी आस न हो निराश, अरे त्रिपुरारी अरे हाथ जोड़ शंकर से गिरा, जोड़ शंकर से गिरा। आज उसी समय हिरण्यकश्यप कहने लगा है कि प्रभु वरदान के तो चक्कर में मैं जंगल में आए, 54 बरस तपस्या की, पत्नी राज दरबार सब छोड़ के आए, अब वरदान कह रहे हो तो महाराज ऐसो करियो प्रभु, ऐसो वरदान हमें दो जो आज तक आपने किसी को दिया ना हो और ना आपसे किसी ने मांगा हो। बोला हिरण्यकश्यप, सुनो प्रभु, क्या लला रवि क्यों है, बोला लूंगा तो ऐसा जो और किसी ने लिया न हो, दानी देव वो तो है दो जो और किसी ने लिया।
श्रोताओं, आज उसी समय का है, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न नर से न पशु से, और न दिन में न रात में न कोई हथियार से। उसी समय बोले एमस तो ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद भोले बाबा अंतर ध्यान हो गए। हिरण्यकश्यप वरदान पा करके जब लौटा है अपनी राजधानी में आया, श्रोताओं तो क्या हुआ, आकर के दरबार में उसी समय आदेश किया है कि आज से हमारे राज्य में कोई पूजा पाठ यज्ञ नहीं करेगा। मंत्री कहिए महाराज, आवाज लगा दो, हाँ अवगत करा दो हमारे राज्य में आज से पूजा पाठ सब बंद। अच्छा, और अगर पूजा पाठ करो हाँ तो हमारे नाम की, हम भगवान हैं। अच्छा, हिरण्यकश्यप कहने लगा हम भगवान हैं, हमारी पूजा करो और किसी देवता की पूजा नहीं होगी। नमस्ते भैया, मेरी बात सुनो, आज से हवन नहीं होगा, कल से पूजन नहीं होगा, घी को खाओ, तंदुरुस्ती बनाओ, यानी मोटे हो जाओ, ठीक है। मंत्री जितना घी ये हवन पे जला देते हैं, हाँ दीपक में जला देते, व्यर्थ चला जाता है। अरे खाओ, शरीर हष्ट। श्रोताओं, जैसे ही ऐलान किया है और कहा हिरण्यकश्यप ने, अगर हमने देख लिया सुन लिया किसी को पूजा पाठ करते हुए तो उसे फांसी लगवा देंगे। अम्मा, अगर तुमने भगवान को नाम ले लो तुम्हें भी फांसी लगवा दी। आज जब ऐलान किया है हिरण्यकश्यप ने, श्रोताओं इधर घोर अपमान अत्याचार करने लगा, मंदिरों में गाय कटाने लगा, महात्माओं को मार मार के भगाने लगा है, ऋषियों मुनियों का अपमान करता है। और ऐसा ही नहीं भक्तों, जब घोर पाप करने लगा तो आज पृथ्वी मैया दुखी हो गई और उसी समय गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास में आई, रोने लगी है। आज उसी समय इंद्र और देवता सभी मिलकर के भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु इस दुष्ट ने तो नाक में दम कर दी, ये घोर पाप कर रहा है, क्या करें प्रभु। और देवता बोले हैं, क्या बोलो कि भगवान तुम्हारे दुनिया में और हम देव सताए लला सुनील। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते और जो अत्याचार हो रहे धरती माँ रोगी कहने लगी, हे प्रभु हम दीन दुखी सब नाम से, हम दीन दुखी सब नाम से, भगवान तुम्हारी दुनिया में जो साध संत साधु संत उनके रक्षे नायक हवन कर पाए।
कहाँ हो, आ जाओ पृथ्वी पर। जगह ना जी मुझे ठीक कराओ, मुझे जानता